हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेथड्स को स्टडी करेंगे। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिए, हमने बात की मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स की। अब इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हम जनरल जो रूल है उसको फॉलो करते थे। जैसे जो भी लॉजिक था, अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम, अगर दो नंबर्स a और b हैं तो हम a प्लस b कर देते थे। अब कई बार क्या होता है कि हमें प्रोग्राम में कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सपोज कीजिए कि आपने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्लास है मैथ, उसके अंदर मेथड पड़ा हुआ है। उस मेथड को यूज़ करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब भी एक प्रोग्राम के अंदर आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना, पावर फाइंड करना, अगर आपने 3 की पावर 5 फाइंड करनी है, तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, मैथ। इस मैथ क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स पड़े हुए हैं। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अलग मेथड है, पावर कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड है। तो जैसी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसी पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैथ क्या है, ये एक ऐसी जावा की क्लास है जो बिल्ट इन है, ऑलरेडी हमें मिली हुई है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं जिनको हम लाइब्रेरी मेथड्स या बिल्ट इन मेथड्स बोलते हैं। जावा में मेथड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन मतलब ऐसे मेथड्स जो जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं उसी के अंदर हमें मिलते हैं। डेवलपर्स ने ये मेथड बना के डाले हुए हैं, हम डायरेक्टली इनको यूज़ करते हैं। और यूज़र डिफाइंड मेथड्स वो होते हैं जिनको हम खुद क्रिएट करते हैं। तो बाद में हम क्रिएट करना भी सीखेंगे लेटर ऑन इसी कोर्स के अंदर। तो मैथ एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कुछ स्टैटिक मेथड्स पड़े हैं। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? देखिए, हमें पता है ये मेरी क्लास है। कोई भी क्लास होती है उसके अंदर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। अब मुझे इस क्लास के मेथड्स को यूज़ करना है, तो मैं जनरली क्या करती हूँ, इस क्लास का हम क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। अभी तक हमने ये प्रोसेस को फॉलो किया है। लेकिन इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो क्या हैं, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए हम डायरेक्टली इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पहले लिखना है क्लास का नाम, योर सिंटेक्स विल बी क्लास नेम डॉट मेथड नेम और उसके पैरामीटर्स। तो ये सिंटेक्स रहता है हमारा। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, मैथ। अब मैं डायरेक्टली, अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं लिखूंगी मैथ डॉट, इसके अंदर एक मेथड है स्क्वायर रूट, और किस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें, 25 का। तो इस तरह से इसका सिंटेक्स लिखा जाएगा। सो दीज ऑल आर स्टैटिक मेथड्स। जितने भी मैथ क्लास के अंदर मेथड्स पड़े हुए हैं सभी स्टैटिक हैं। आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये मेथड्स करते क्या हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड करना, पावर, राउंड ऑफ करना, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना, तो ये सब प्रोसेस जो है ये मेथड्स करते हैं। अब इन मेथड्स को अगर हमने यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के अंदर पैकेज को इंपोर्ट करना है। इसका पैकेज क्या है, java.lang। ये ऐसा पैकेज है जो आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, आपको अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो
अगर वाइवा में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा पैकेज है जिसको आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है हर एक प्रोग्राम के अंदर, एंड दैट पैकेज इज java.lang। इसी के अंदर हमारी एक क्लास पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, मैथ। और इस मैथ क्लास के अंदर बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेथड के बारे में बताऊंगी। अब तो ये हमने पढ़ लिया कि मैथ क्लास अगर आपने असेस करनी है तो सबसे पहले आपको पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा मैथ क्लास के अंदर। फिर हम मेथड्स को कॉल करेंगे। अब देखिए, जावा के अंदर जितने भी मैथ के मेथड्स हैं, इस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्योंकि उनका काम एक जैसा है तो हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज बना दी। अराउंड 40 to 50 आपके मेथड्स हैं इस क्लास के अंदर। तो जो आपकी बुक में है उसको मैंने कैटेगराइज वाइज यहाँ पे कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेथड। इसके अंदर 3 मेथड्स आएंगे। वन इज मिनिमम, सेकेंड इज मैक्स एंड थर्ड वन इज एब्सोल्यूट, जिसको ABS बोलते हैं। तो इन 3 मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या उनका सिंटेक्स होता है, कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, और एक छोटे से प्रोग्राम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेथड होते क्या हैं। मैथ क्लास के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो नंबर्स को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि विच नंबर इज ग्रेटर, 5 और 6। आप बोलेंगे 6, लेकिन अगर हमने इसी चीज़ को प्रोग्राम की हेल्प से शो करना है कि मेरी आउटपुट 6 आ जाए, 6 बड़ा नंबर है तो 6 मेरा डिस्प्ले हो जाए, तो ये कंपैरिजन हो गया। और दूसरा, कंपैरिजन में हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं, मैक्स एंड मिन। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मेथड, जिसमें हमारे पास एक मेथड है दैट इज ABS, जिसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। इनको कॉल कैसे करनी है, आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना क्योंकि ये स्टैटिक मेथड्स हैं। तो आपने पहले क्लास का नाम लिखना है, फिर डॉट, फिर उस मेथड का नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैथ डॉट मैक्स। ये एक इनबिल्ट हमारा मेथड है जावा के अंदर, जो 2 पैरामीटर लेता है एज एन इनपुट। अब देखिए, मेथड का काम क्या होता है। जो एक क्लास के अंदर मेथड पड़ा हुआ है, इसको हम कुछ इनपुट देंगे और इससे हमारे पास क्या जनरेट होगी, आउटपुट। तो ये काम होता है मेथड का। अब हमारे पास मेथड का नेम क्या है, मैक्स। इसको कुछ हम इनपुट देंगे और इससे आएगी आउटपुट। अब ये इनपुट कितनी लेगा, 2 वैल्यूज इनपुट लेगा और आउटपुट में क्या दिखाएगा, एक वैल्यू। सो इट टेक्स 2 numbers as input and gives 1 maximum number as output। अब इसके हम केस स्टडी देखते हैं। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट मैक्स 10,50। दोनों नंबर्स मेरे क्या हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, वो भी कौन सी, जो इन दोनों में से बड़ी होगी। तो मैक्स का काम ही यही है कि 2 नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें एज अ आउटपुट दिखाना। अगर एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, जैसे एक वैल्यू -10 है, एक वैल्यू 10 है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 10, क्योंकि 10 बड़ा है -10 से। ये हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव से बड़े होते हैं, तो आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, 10।
इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। तीसरा केस क्या होगा, जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स, एक ले लिया -20, एक ले लिया -10। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी, बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, -10। जो वैल्यू 0 के पास होती है नेगेटिव के केस में, वो वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी -10। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, चाहे पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं, चाहे 2 पॉजिटिव नंबर दे दीजिए 2 नेगेटिव नंबर दे दीजिए, दोनों इक्वल हैं, तो हमें वही वैल्यू एज अ आउटपुट मिल जाएगी। अब हम आते हैं इसके सिंटेक्स पे। सिंटेक्स इसका कैसे है, मैथ डॉट मैक्स वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। 2 वैल्यूज आपने इसको देनी है और ये आपको 1 वैल्यू एज अ आउटपुट देगा। अब ये कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मैथड कैन वर्क विद एनी टाइप ऑफ नंबर सच एज, इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं आप इसको, फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, लॉन्ग दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं। जो आप इसको इनपुट दे रहे हैं वो इस डेटा टाइप में वैल्यूज हो सकती हैं, 2 इंटीजर वैल्यूज, 2 फ्लोट वैल्यू, 2 लॉन्ग वैल्यू, 2 डबल वैल्यू, या फिर 1 इंटीजर 1 डबल, ऐसे भी आप दे सकते हैं। तो उसका रिजल्ट आप किस में स्टोर करवाएंगे, डबल में स्टोर करवाएंगे। जैसे मैंने दो डबल वैल्यूज ले ली या 1 इंटीजर 1 डबल वैल्यू ले ली, तो रिजल्ट जो स्टोर होगा इट विल बी इन डबल, क्योंकि जो हायर डेटा टाइप्स होती है उसी में आपका रिजल्ट जो है वो स्टोर होता है। सो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, हमने क्लास बनाई मैक्सिमम नाम की, 2 वैल्यूज ले ली, एक ए में मैंने वैल्यू ले ली 8, बी में वैल्यू ले ली 15। इसकी भी डेटा टाइप इंटीजर है, इसकी भी डेटा टाइप इंटीजर है। 2 इंटीजर वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स ए कॉमा बी, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 15, तो 15 वैल्यू बड़ी है। ये 15 वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगी, इधर हमने एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट नाम का, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे 2 नंबर हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 8, डबल b इज इक्वल्स टू 15.3। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स a कॉमा b। अब इसका जब मैंने रिजल्ट स्टोर करवाना है, सो आई विल टेक डबल डेटा टाइप। आपने देखना है कि ये जो a और b वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, इनकी डेटा टाइप क्या है। इनमें से जो बड़े वाली डेटा टाइप होगी उसी में ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो स्टोर होगा। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे, ये भी हमारा कंपैरिजन का ही मेथड है, मैथ डॉट मिन। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो इनबिल्ट फंक्शन, जो जावा के अंदर ऑलरेडी है। ये हमें क्या देगा, 2 नंबर्स हम इसको इनपुट देंगे और हमें आउटपुट में मिलेगा एक छोटा नंबर। दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो एज अ आउटपुट हमें मिलेगा। इसमें भी आप कौन कौन सा डेटा टाइप का वैल्यूज डाल सकते हो, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, सेम जैसे हमने मैथ डॉट मैक्स में डाले हैं। तो इसका हमारा मैथ डॉट मिन और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स हमने 2 देने हैं। अब देखिए, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, लेट्स से मैंने 5 और 6 इनपुट दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 5, स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक 5 दे दिया, एक -6 दे, तो इनमें से छोटी वैल्यू क्या आ गई, -6। नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव से हमेशा छोटी होती है, तो इसका आंसर आएगा -6 और यहाँ पे आएगा 5। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, -5 और -6 हमने वैल्यूज दी, तो इसमें हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज -6।
जो 0 के पास होगी वो बड़ी होती है नेगेटिव के केस में, तो -6 इज द आउटपुट। नेक्स्ट है, अगर दोनों वैल्यूज हमने इक्वल दे दी, मैंने 5 और 5 दे दिया, तो आंसर क्या आएगा? 5। सिंटेक्स 6 math.min वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने 5 और 9 दिया तो छोटी वैल्यू 5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव नंबर, दोनों नेगेटिव हैं तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी, वो आपकी आएगी, क्योंकि -10 इज स्मॉलर देन -3। अब जब दोनों नंबर सेम है तो वही नंबर आएगा। सो इसका प्रोग्राम वैसा ही बनेगा जैसे मैक्सिमम का प्रोग्राम बनाया था हमने। दोनों वैल्यूज ले ली, दोनों इंटीजर वैल्यू हैं, तो इसका रिजल्ट भी किस में आएगा? इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। अगर एक इंट एक डबल होता तो हमारा डबल में आता आउटपुट। तो हमेशा आपने डेटा टाइप्स को बहुत ध्यान में रखना है, जो बड़ी वाली डेटा टाइप होगी उसी में रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका एरर शो होगा। सो इसमें 8 और 15 यहाँ पे इनपुट गए और रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? द स्मॉलर नंबर इज 8। तो ये दो हमारे कंपैरिजन मेथड्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट के लिए हमारे पास जो मेथड है उसका नाम क्या है? ABS। इट स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब क्या है कि हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है किसी भी नंबर की। इट मीन्स हमारी नंबर लाइन होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? ये मेरे नंबर्स हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी नंबर है वो 0 से कितना दूर है। अगर मैं -2 की बात करूं, वो 0 से कितना दूर है? दिस इज 1, दिस इज 2। हम कहेंगे 2 यूनिट्स दूर है। अगर मैं 2 की बात करूं, वो 0 पॉइंट से कितना दूर है? दिस इज 1, दिस इज 2। ये भी 2 यूनिट्स और ये भी 2 यूनिट्स। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही उसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आप दे रहे हैं इस मेथड को, तो आपका नेगेटिव साइन चला जाएगा और मतलब वो वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही दिखाई देगी। अब कहने का मतलब, मैंने लिखा math डॉट एब्सोल्यूट ABS। इसमें हमारे पास एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट आती है। और जो कंपैरिजन मेथड्स हमने पढ़े मिन एंड मैक्स, उसमें 2 इनपुट्स 2 आउटपुट्स, सॉरी 1 आउटपुट। math.abs में हमने एक वैल्यू एज अ पैरामीटर एज अ इनपुट देनी है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने 5 दे दी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5। अगर मैंने वैल्यू -5 दी, तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा? 5। तो बहुत जगह हमारे पास प्रोग्राम में हमें किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके ही हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद अगर वैल्यू 0 है, मैंने लिखा math डॉट ABS 0, तो आंसर में क्या आएगा? 0। अगर मैंने -0 दिया तब भी क्या आएगा? 0। अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब कोई नंबर नहीं दिया, लेट्स सपोज मैंने ABC दे दिया इसमें, तो इसका आंसर आएगा NaN। N स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, कि ये नंबर ही नहीं है। एब्सोल्यूट फंक्शन उसको डिटेक्ट करेगा कि आपने जो इनपुट दी है वो नंबर है भी या नहीं। तो अगर आप कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, देन इट विल शो यू NaN। अगर आप इसको नल रख रहे हैं, आपने ब्रैकेट में कोई पैरामीटर ही नहीं दिया, तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, मतलब 0 एज अ आउटपुट दिखाएगा। तो ये इसके बिहेवियर केसेस हैं, मतलब क्या हम इनपुट दे रहे हैं, क्या हमें ये दिखाएगा। तो ये आपने बहुत ध्यान से समझने हैं। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ही दिखाएगा, नेगेटिव नंबर इनपुट देंगे तो पॉजिटिव नंबर दिखाएगा, 0 देंगे तो 0 ही दिखाएगा।
अगर कोई नंबर इनपुट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं तो NaN मतलब नॉट अ नंबर। और अगर नल है, खाली हम इसके पैरामीटर्स रख रहे हैं तो 0। तो ये इसका सिंटेक्स है math.abs। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट जाती है। और एग्जाम्पल्स में हमने लिया पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव, 0 भेजेंगे तो 0। सो ये इसका प्रोग्राम है। हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसमें हमने -12 सेंड किया है, तो यहाँ पे -12 चला गया। इसने इसको कन्वर्ट करके रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, 12। क्योंकि -12 जो है वो हमने इंटीजर डेटा टाइप का लिया है, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट है वो भी इंटीजर डेटा टाइप का। अगर यहाँ पे हम कोई डबल लेते, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डबल, और मैंने -12.3 ले लिया, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, डबल। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया दी एब्सोल्यूट वैल्यू इज, ये लिखकर फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। ये थे हमारे 3 methods which falls under the category of comparison and absolute method। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आता है क्वेश्चन टाइम। आपको स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा है, इसकी आउटपुट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करनी है। x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 20। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हमें क्या आउटपुट देंगी, ये तीनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।